पुस्तक चर्चा सेपियंस का ये अगला अध्याय, 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है हिस्ट्रीज बिगॉश फ्रॉड, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। ये मनुष्य के साथ किस तरह से हुआ, इसकी कहानी युval नोआ हरारे ने लिखी है। ये इस तरह से है। 25 लाख साल तक मनुष्य ने अपना पेट उन पेड़ों को इकट्ठा और पशुओं का शिकार करके भरा जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना जिए और बढ़े। होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो एर्गास्टर और नियंडरथल को किसी जंगली पेड़ या जंगली भेड़ के जीवन में हस्तक्षेप से मतलब नहीं था। उनको ये मतलब नहीं था कि ये कहाँ उग रहा है, ये भेड़ किसके साथ में रह रही है, ये कहाँ जा रही है, कहाँ रह के आई है, ऐसे कोई मतलब नहीं था। वो शिकार करते थे और खाते थे। जंगली पेड़ों में वैरायटी थी, इकट्ठा करते थे, खाते थे। अगर उन जो हमारे पूर्वज थे और वो एग्रीकल्चर कृषि क्रांति के पहले वो पेड़ों को इकट्ठा करते थे और खाते थे, शिकार करते थे और खाते थे। अगर किसी विशेष प्रकार के पेड़ के ऊपर किसी फंगाई या नेचुरल डिजास्टर या फिर किसी विशेष प्रकार के कीट ने और जानवरों ने उसको ख़त्म कर दिया, तो उसके पास वैरायटी मनुष्य के पास रहती थी खाने के लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि ये यहाँ पे लिखा है, अब ये सवाल ये है कि क्यों और कुछ किया जाए जब जीवन की आदतें आपको खूब खाने को दें और एक समृद्ध सामाजिक ढांचा और धार्मिक विश्वास और राजनीतिक गतिशीलता दे। अब आदमी को और कुछ क्या चाहिए जीवन में जब उसके पास एक समृद्ध सामाजिक ढांचा है और धार्मिक विश्वास है, राजनीतिक गतिशीलता है, तो क्या चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, ये सब 10,000 साल पहले बदल गया जब इंसान ने अपनी ताकत और पूरा समय कुछ चंद प्रकार के पेड़ों और जानवरों की जिंदगी में वो हस्तक्षेप करने लगे। सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य बीज बोता, पौधों को पानी देता, जमीन से खरपतवार निकालता और भेड़ों को उनके अच्छे चारागाह ले आता। ये तब की बात है जब डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल शुरू हुआ, जब मनुष्य ने पेट बनाने शुरू किए, डोमेस्टिकेट किया और पेड़ों को कुछ जैसे जौ, मक्का, चावल यानी कि धान और गेहूं को उन्होंने, जौ, बाजरा, गेहूं, राई इत्यादि को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया। मनुष्य ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे 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 लगा कि इससे ज़्यादा फल, अनाज और मांस मिलेगा, और यही कृषक क्रांति कहलाई। एक समय विद्वानों का यह मानना था कि कृषि क्रांति एक छलांग थी मानव जाति के लिए। इससे उनकी दिमागी क्षमता का विकास हुआ। विकास की क्रमिक क्रिया ने लोगों को और समझदार बनाया। हंटर गैदरर यानी कि घुमंतू और आखेट जीवी से एक जगह स्थापित होकर खुशी और संतुष्टि से मनुष्य कृषक होने का आनंद लेने लगा। तो ये जो बातें थी ना कि डोमेस्टिकेशन से मनुष्य जो था वो खुश हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, ये जो बात थी बिल्कुल काल्पनिक बात थी, झूठ बात थी। अब इसका आगे एक्सप्लेनेशन है क्यों। इसका कोई सबूत नहीं है कि लोग समय के साथ समझदार हुए। खाना ढूंढने वाले प्रकृति के रहस्यों को कृषि युग के पहले से जानते थे, क्योंकि उनका जीवन इस बात पर निर्भर करता था कि वो किस प्रकार के जीव का शिकार कर रहे हैं या किस प्रकार के पेड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर जानवर बहुत बड़ा है और वो बहुत ज़्यादा वायलेंट है जानवर, तो वो इंसान को मार देगा। अगर इंसान के पास ये जानकारी नहीं है कि इसका शिकार नहीं करना है, ऐसे दूर रहना है, ऐसे बचना है, तो वो उसके ऊपर विलुप्त होने का खतरा था। तो इंसान ने ये सीखा कि इस जानवर से दूर रहना है, इस जानवर का शिकार करना है, और इस प्रकार के पेड़ से दूर रहना है, ये जहरीला है, इस प्रकार के पेड़ के फल से दूर रहना, ये जहरीला है। ये नॉलेज हंटर गैदर के पास ज़्यादा थी कृषि युग के इंसानों की तुलना में। ये हमारे पास तथ्य है।
कृषि क्रांति ने कृषकों की जिंदगी हंटर गैदरर के जीवन की तुलना को कठिन और असंतुष्ट बनाया, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा थी कृषि का काम में। हंटर गैदरर का जीवन अधिक विविधतापूर्ण, क्योंकि वो शिकार करते थे, रोचक और उत्तेजक था। साथ में उन्हें भूख और बीमारी का डर भी कम था, क्योंकि वो फिट रहते थे, चलते फिरते रहते थे। कृषि करने के नुकसान ये भी है, साइंटिफिक नुकसान ये है कि तुम्हें आपको जो है स्लिप डिस्क होती है, काम करते रहने से बॉडी चलती रहती है। एंकल में ये जो घुटने का दर्द होता है ना, ये और एंकल वगैरह जो स्वेलिंग वगैरह आने लगती है, ये कृषि में एग्रीकल्चर में वर्क ज़्यादा करने से ये चीज़ें होने लगी। एक ही तरह के काम करने से विविधतापूर्ण इसमें नहीं था कुछ भी, क्योंकि हम सेटल हो चुके थे। कृषि क्रांति ने निश्चय ही खाने की कुल मात्रा को बढ़ाया, परंतु ज़्यादा मात्रा ने ना ही खाने की अच्छी गुणवत्ता को बढ़ाया और ना ही आराम बढ़ाया, बल्कि इससे जनसंख्या विस्फोट हुआ। और इसने संभ्रांत वर्ग जो पैम्पर्ड एलीट है ना हमारी सोसाइटी के, जो हमारे सरप्लस पे खाते हैं और वो पैसे का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहते हैं, आराम करते हैं, संभ्रांत वर्ग को बढ़ाया। औसत कृषक ने औसत खाना ढूंढने वालों को, औसत कृषक वर्सेस हंटर गैदरर की तुलना में कृषक ने ज़्यादा मेहनत की, और उसके बदले में उसको खाना जो क्वालिटी थी वो खराब ही मिला उसको हमेशा। कृषि क्रांति इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। पेड़ों ने होमोसेपियंस को पालतू बनाया, ना कि इसका उल्टा। पेड़ों ने इंसानों को पालतू बनाया। हमने गेहूं को पानी दिया, कीड़ों से बचाया, खरपतवार टिड्डी से इत्यादि से बचाया। गेहूं को प्लेन ज़मीन पसंद है, ना कि पथरीली ज़मीन पसंद है, तो हम लोगों ने अपनी कमर तोड़ के उन चीज़ों को प्लेन किया, उन खेतों को प्लेन किया ताकि उसमें गेहूं हो सके। गेहूं ने हमें सही मात्रा में न्यूट्रिशन भी नहीं दिया। लैटिन में डोमेस्टिकेट जो वर्ड है वो डोमस से आया है। तो लैटिन में जो डोमेस्टिकेट है वो डोमस से होके आया है, जिसका अर्थ होता है कि घर। अब ये सवाल ये है कि घर में रह कौन रहा है? इंसान। तो डोमेस्टिकेट कौन हुआ? इंसान। पालतू कौन बना? इंसान। किसका? गेहूं का और चंद मुट्ठी भर पेड़ों का और डोमेस्टिकेट जानवरों का। थैंक यू।